नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि ऊपर वाले की कृपा और महिमा से आप लोग सब परिवार सही होंगे और आप लोगों की दुआओं से हम भी सही हैं। तो वीडियो में मेरा बहुत सारा कमेंट आ रहा था और हम फिर 7 दिन के बाद आज वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि टाइम मिलता नहीं है। काम बहुत सारा इधर उधर कर चुके हैं हम, तो समय बहुत कम मिलता है जो हम आप लोगों का कमेंट का जवाब नहीं दे पाते हैं और कमेंट के हिसाब से वीडियो नहीं बना पाते हैं। फ़िलहाल यूट्यूब पे उतना हम पूरा एक्टिव नहीं है, क्योंकि बीच में थोड़ा सा यूट्यूब से कोई प्रीमियम या कोई इनकम आ नहीं रहा है, तो उतना एक्टिव है नहीं हम। लेकिन आप लोगों की वजह से हमको वीडियो बनाना पड़ रहा है और हम बना करके बता रहे हैं। एक भाई ने कमेंट किया था कि सेम इसी मॉडल का लिया है जो जिसमें पल्वराइज़र उसका लगा हुआ है, और पल्वराइज़र में इतना हवा बनता है कि आटा वो बड़ा दिक्कत हो जाता है। मैंने आटा कंट्रोल करना है बोरे में या किसी में भी चीज़ में, तो हम आपको बता दें कि उसका निदान कैसे होगा जो हम किए हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत दिन से चल रहा है ये और हम चला रहे हैं। तो जो परेशानी हुआ उसी हिसाब से हम उसको सॉल्व करते गए और चलाते गए। तो करना क्या है उसमें हम दिखा रहे हैं अपना जो जुगाड़ किए हैं। बहुत भाई ऐसा होता है कि चलता है, चलने के बाद जो है उसका लोड कम हो जाता है, इंजन बटना शुरू हो जाता है। तो इसमें मेन कारण क्या है कि अलग अलग कंपनी का सब अलग अलग अपना सिस्टम बना के दे रहा है। जैसे मेरा गीता इंटरप्राइजेस से है, और अलग अलग जो कंपनी होता है सबका अलग मॉडल आपको सेम मिल जाएगा, लेकिन हर कंपनी अपना अलग अलग तरीके का उसका जो निकासी होता है जो अलग तरीके का होता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं स्क्वायर में इस तरीके का इतना बड़ा निकासी आपको सिर्फ स्टील चैम्बर में मिलेगा। जो स्टील चैम्बर का आता है उसमें मिलेगा। उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपका यहाँ से जो राउंड है इसका हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। इसका जो जाली लगा हुआ है उसमें आटा कहाँ तक जाता है तो दिखाते हैं। इसे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जाली है, यानी ये हवा निकलने का पूरा इसका सीधा स्रोत है। अब वो लोग होता है क्या है कि इसका निकासी जो लगाता है तो उसको यहाँ से बेंड करके ऐसे लेके आया और यहाँ से बेंड करके ऐसे लेके आया, बीच में 3 से 4 इंच का निकासी रखता है। तो 3 से 4 इंच का निकासी रहता है, ये ऐसे तिरछा होता है। तो ये जब आटा आपका शुरू में निकलना शुरू होता है तो ये आटा तिरछा ऐसे होके हिट होने के बाद वो उसमें जाम हो जाता है, यानी इस जाली को यहाँ तक ये इधर कवर कर लेता है और यहाँ तक ये इधर कवर कर लेता है। बीच में आपका 3 से 4 इंच जगह मिलता है आटा निकलने के लिए। तो क्या होता है कि इंजन आपका जो है बहुत ज़्यादा हीट होगा। ये चैम्बर जो इसका इतना हीट हो जाएगा आप बगल में रह नहीं सकेंगे उसका। तो हम क्या किए, इसको खोल के फेंक दिए, और जो सरसों तेल का जो टीन होता है इस टीन को इसको हम लगभग 10 इंच पे काटे। यहाँ से 10 इंच पे इसको कटिंग किए। कटिंग करने के बाद इसका जितना जगह लग रहा था उस हिसाब से इसको हम कटिंग करके एक्स्ट्रा फेंक दिए, और इधर से भी मोड़ उधर से मोड़ के इसको सील पैक कर दिए। जैसे सील पैक होता है उसे करके बना के इसको ऐसे टेपर किए और इसके ऊपर दे के गत्ता दे के इसको टाइट कर दिए। अब ये क्या हो गया कि ये हो गया डायरेक्ट होने के बाद क्या होता है कि आटा इसमें जमता नहीं है और आटा डायरेक्ट नीचे चले जाता है। दूसरा ये जो कपड़ा हम लगाए हैं आप देख सकते होंगे, ये कपड़ा मेरा लंबाई देखिए इसका कितना ज़्यादा है। यहाँ से देखिए यानी बहुत ज़्यादा लंबा है, यानी कि 30 किलो तक का 40 से 50 किलो तक का अनाज हम डायरेक्ट अगर चाहेंगे तो इसमें पीस सकते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि उतना मोटा अगर अनाज नहीं भी आता है, 10 किलो आता है, 5 किलो आता है। और एक चीज़ है इसमें कि आपको हर शर्त में 20 किलो या 22 किलो पीसने के बाद चैम्बर को आपको खोलना ही है, क्योंकि लेकिन इसके अंदर जो उसका चोकर जमा होता है वो आपको जाली को बंद कर देगा, फिर आपका लोड कम हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, मान लीजिए 10 किलो वाला अगर कस्टमर आ रहा है, 2 कस्टमर है तो 2 कस्टमर का आप पीस लीजिए। उसको पिसाई करने के बाद फिर इसको बंद करके जो है मशीन को खोलिए, खोल के चैम्बर साफ कर लीजिए, उसके बाद कीजिए, फिर लोड बढ़ जाएगा। और ये है मेरा लाडला जो कि मेरे काम पे टांग अड़ाते रहता है, डिस्टर्ब करते रहता है। हाई कर दो बेटा, हाई कर दो, टाटा कर दो, हाथ लेके हाई कर दो। देखिए अब देखिए कहाँ से ये पेचकस और ये लेके आया, यानी मशीन के बगल में बैठने के बाद इसको बहुत ज़्यादा ही होता है। तो ये कपड़ा आपको उस तरीके से लगाना है, और जो बताया आपको जाली वाला वो सिस्टम कर देना है। दूसरी बात, जाली की जो समस्या होती है, पहले हम इसको जाके रख देते हैं, क्योंकि फिर टाइम पे हम इसको खोजेंगे तो ये हमको मिलेगा नहीं। इसको हम पहले रख देते हैं क्योंकि ये इतना बदमाश है कि ये फिर मिलेगा नहीं। ये सारा जुगाड़ है मशीन के लिए मेरा, देख रहे होंगे कि पूरा जितना तामझाम है सारा मशीन का जुगाड़ है। ये जाली देखिए कि कितना सारा जाली हम बना के रखे हैं। 3 यहाँ है, 1 वहाँ है, 2 वहाँ लगा हुआ है, 1 चैम्बर में लगा हुआ है, 4, 1 वहाँ है, 5 है। अभी जो फ़िलहाल हम जाली चला रहे हैं तो आपको घंटे में तकरीबन 10 से 15 किलो का लोड भर जाएगा। ये वाला जाली चला रहे हैं हम अभी।
देखिए कि इसका कितना बारीक लगेगा ही नहीं कि जाली है, बीच में कहीं स्पेस इसका खाली नहीं है, पूरा सुराख है। और ये 3 नंबर जाली है। आटा आपका सॉलिड निकलेगा, सत्तू भी निकलेगा, बेसन भी कर सकते हैं आप इससे। तो इस जाली को आप चलाया कीजिए, इससे क्या होगा कि लोड आपका बढ़ जाएगा। और कमेंट अगर आप करते हैं तो कमेंट का हम जवाब देते हैं, तो उसको पढ़ा भी कीजिए। और वीडियो जो भी हो शुरू से अंत तक देखा कीजिए, तभी आपको जाके समझ में आएगा। तो ये वीडियो आज हम सीरियसली बना रहे थे, इसलिए कि बहुत इमरजेंसी में हमको बनाना था, तो हम बना रहे थे। तो आज तक के लिए इतना ही है। फिर जो भी दिक्कत लगे इस मशीन के विषय में, पल्वराइजर के विषय में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब बहुत जल्द हम जो है पत्थर वाली चक्की, जो पट चक्की आती है 14 इंच वाला, उसको भी हम लेने वाले हैं, उसका भी हम सेटिंग करेंगे। ऐसे मेरा काम ही है इंजन का, डीजल इंजन का काम करते हैं, जो कि आटा चक्की होता है, वाटर पंप होता है, उसका काम करते हैं। तो अब मेरा लाडला बहुत ज़्यादा हमको परेशान करने लगा। तो आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्णा।